ना मैगी, ना पास्ता, ना ही चाउमीन। फटाफट से बनाइए और पेट भर के खाइए। बच्चे बड़े बूढ़े सबको इतना पसंद आने वाला है कि कटोरियां भर भर के खाएंगे। तो बनाइएगा जरूर, खाइएगा जरूर और दोस्तों को खिलाइएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि ये गूथे आटे का नाश्ता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं, वीडियो पे बने रहिए और पूरा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं गूथे आटे की रेसिपी, यानी बचे हुए आटे की रेसिपी। तो गूथे हुए आटे का जो नाश्ता आपने बना के खाया है वो कई गुना, गूथे हुए आटे का जो आपने नाश्ता बना के खाया है उससे कई गुना टेस्टी और बेहतर होने वाला है हमारे आज का ये बचा हुआ बासी आटे का नाश्ता। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं आप लोगों की प्यार भरी मुस्कान के साथ प्यारा सा वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, लगभग 1 चम्मच, और इसी पे हम डाल देते हैं नमक। फिर इसको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। इस नाश्ते के सामने मैगी नूडल्स सब फेल हैं, क्योंकि बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। तो पहले इसको हम अच्छे तरीके से इसको हम मिला लेते हैं, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई झंझट के। पेट भर कर नाश्ता आप ये खा सकते हैं और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से नमक और तेल आटे में अच्छे से मिल चुका है। आज आपको हम एकदम नया तरीका, नया तो नहीं है लेकिन बनाने में बहुत आसान है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आपको घंटों किचन में मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इधर पानी हमने पैन में चढ़ा दिया है, आधा पैन पानी है और 1 चम्मच तेल डाल दिया था, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे नमक हम डाल देते हैं। अब पानी में एक बॉयल आने देते हैं, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि कैसे फटाफट हमारा नाश्ता बनकर रेडी होता है। फ्रेंड देख सकते हैं आप, पानी में बॉयल आ गया है, यानी पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इसी नाश्ते को डालेंगे। तो देखिए पानी अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम इसी नाश्ते को डाल देंगे। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। यकीन मानिए कि आपके बच्चे एक बार अगर खा लेंगे तो दोबारा बाजार से मैगी फुल्की लाना भूल जाएंगे इस नाश्ते के सामने। तो उबलते हुए पानी में इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को डालना है। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड, नाश्ता डालने के बाद इसको हमने टच बिल्कुल नहीं किया है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ऊपर उठता चला जाएगा, खुद ब खुद इसे छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से पक जाने देते हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे का, गूथे हुए आटे का नाश्ता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से नाश्ता हमारा अच्छे से पक चुका है बगैर टूटे, एकदम बढ़िया, क्योंकि पानी में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था। आप देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो गया है, यानी नाश्ता अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम रखते हैं साइड में और हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं दूसरा वाला पैन तुरंत के तुरंत। ये देखिए, अभी पानी से इसे हमें बाहर नहीं निकालना है, थोड़ा सा पानी हम बाहर निकाल देंगे, नहीं तो पूरा का पूरा पानी खत्म हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम 2 चम्मच के तकरीबन डालेंगे तेल। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं बस उसी तेल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये गूथे आटे का नाश्ता है तो हेल्दी बहुत ज़्यादा होने वाला है हमारा आज का ये नाश्ता। यकीन मानिए अगर आप इस नाश्ते को बना देंगे, घर का ये बना हुआ पौष्टिक नाश्ता है, तो बच्चे बाहर से बिल्कुल नहीं खाने को मांगेंगे और बाहर से लाना भी नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा चटकना शुरू हो गया है, अब इसको अच्छे से चटकने देते हैं। तो चलिए जीरा चटक चुका है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 बड़े साइज का प्याज है। आप देख सकते हैं इस स्लाइस में हमने प्याज को काटा है। अब इसको हम डाल देते हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, केवल कच्चापन दूर करना है। तो फ्रेंड देखिए प्याज का कच्चापन निकल गया है। अब यहाँ पे जाती है कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, यानी लाल मिर्च बहुत नुकसानदायक होती है। तो चलिए मिर्च हमारी चटकना शुरू हो गई है। यहाँ पे जाएगा कटा हुआ गाजर।
और एक बड़े साइज का कटी हुई शिमला मिर्च। आपके पास जो भी सब्जियां पर्याप्त हैं, आपके किचन में जो भी है, आप उसी से इस नाश्ते को बना सकते हैं। 1/4 चम्मच से कम है हल्दी का पाउडर अच्छे कलर के लिए, और यहाँ पे जाता है स्वादानुसार नमक, क्योंकि नमक हम पानी में भी डाले थे, आटे में भी डाले थे, तो सब्जियों में डाल देते हैं। बस इसको ढक देते हैं सॉफ्ट होने तक के लिए। तो फ्रेंड, सब्जियां जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं चाट मसाला। बहुत ज़्यादा हमें मसाले नहीं डालने हैं। चाट मसाला हमने डाल दिया है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के यहाँ पे हम पास्ता मसाला डाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे डाल देते हैं टमाटो केचप, लगभग 2 से 3 चम्मच। तो चलिए, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं नाश्ता, गेहूं के आटे का नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ का पानी हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला है, क्योंकि ये पकते पकते सारा पानी खत्म हो गया है और गाढ़ा भी हो चुका है। इससे गीलापन बना रहेगा, यानी नमी बनी रहेगी, बाकी अलग से पानी इसमें आपको नहीं पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड, गूथे आटे का हमारा चटपटा सा प्यारा सा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब इस पे डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बच्चों को हेल्थी नाश्ता जरूर देना। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गूथे आटे का नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो कैसी लगी आज की सुपर टेस्टी हेल्थी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी और सस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।